बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पिशोर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 online classes social studies class 5. My name is Sumbal Zahid and I am the subject teacher of social studies. I hope you people will be fine and in good health. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से टाइम पर ले रहे होंगे। जैसा कि बॉयज़ आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम काफ़ी हद तक हमारी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, सारे पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए जाएं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो आप उसके हवाले से डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने जो जून टास्क आपका रेडी किया है, पहली बात तो ये कि वो आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। 2 जून जो है वो लास्ट डेट है, आप आकर कलेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल खुलेगा, स्कूल ओपन होगा, तो आपने वो टास्क जो है अपने साथ स्कूल लेकर आना है, राइट। और आज का जो बेसिक टॉपिक है, इसी से ही हमने आपका टास्क रेडी किया है जून का, तो आपने इसको बहुत केयरफुली सुनना है, राइट। So today we are going to start our new lesson, that is lesson number 22, weather and climate, which is taken from the unit number 5 and it is from the geography section. आपका जो लेसन नंबर 22 है, दैट इज़ ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट नेम है इस लेसन का और ये हमने यूनिट नंबर 5 से लिया है, ठीक है। और बेसिकली ये लेसन जो है ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन से है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर कहते किससे, यहाँ पर मैंने उर्दू मीनिंग मेंशन किए हैं, आप लोग देख लें। वेदर मीन मौसम, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, ठीक है। वेदर मीन मौसम, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्क्रीनशॉट लेते रहना है। जब भी कोई डेफिनेशन आए या उर्दू वर्ड आ जाए या अपने पास आप लोग रफ कॉपी पे नोट ज़रूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपका टास्क आप जब करने जाएंगे तो वो आपको आपने जो लेक्चर रेडी किया होगा या अपने पास जो पॉइंट नोट किए होंगे, तो वो आपका टास्क करने में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। हम टाइम टू टाइम वीडियोस भी भेजेंगे, आपके पास तमाम फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ऑनलाइन क्लास का पर्पस ही यही है कि आप एग्जैक्ट एट अ टाइम टीचर को सुनकर वहीं पर आप अपने फ्रेश माइंड के साथ चीज़ों को नोट डाउन करें, ठीक है। सो वेदर मीन मौसम, क्लाइमेट मीन आबो हवा, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ। नाउ व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या है, वेदर किसे कहते हैं। यहाँ पर आई हैव टू डिफरेंट डेफिनेशन एंड इट इज़ वेरी मच ईजी डेफिनेशन, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले या कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ वेदर, या आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले या टर्म वेदर की पूछ ले, तो आपको वेदर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। सो व्हाट इज़ वेदर, वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। वेदर क्या है, वेदर हमारे पास डे टू डे कंडीशन है। किस चीज़ की कंडीशन है, हीट एंड कोल्ड की, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, वेदर इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी वन डे। अब यहाँ पर बात हो रही है क्लाइमेटिक कंडीशन की, ठीक है। तो क्लाइमेटिक किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन में ये बता रहे हैं कि वेदर जो है वो आबो हवा की कोई एक दिन की कंडीशन को कहा जाता है, यानी कि वेदर इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी वन डे। इस पिक्चर में आपके पास एग्जांपल्स शो हो रही हैं, ठीक है। जैसे आज हमारे पास सनी डे है, लेट्स सपोज़ कल हमारे पास सनी प्लस क्लाउडी डे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्नोई है, देन हमारे पास क्लाउडी, देन रेडी एंड देन थंडीरियस। ये डिफरेंट वेदर्स हैं,
ठीक है। वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता रहता है। वेदर रिमेन्स सेम नहीं रहता, ठीक है। वेदर में जैसे आप देख सकते हैं आज टेम्परेचर कितना है, फिर कल आप देखेंगे कल इससे ज़्यादा होगा या कल इससे कम हो जाएगा, या किसी दिन आप देखते हैं बारिश हो जाएगी, या किसी दिन आप देखते हैं क्लाउड्स होते हैं, या किसी दिन आप देखते हैं कि बहुत तेज़ हवा भी चल रही होती है, ठीक है। विंडी वेदर भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट वेदर्स हैं जो कि डे टू डे बदलते हैं। वेदर ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ते तक सेम वेदर रहे, जैसे सनी डे है तो सनी डे गर्मियों में मोस्टली ऐसा ही होता है कि मोस्टली सनी डे होता है, और सनी डे जो है वो तकरीबन हफ्ते तक चलता ही रहता है गर्मियों में, या इससे ज़्यादा चल जाता है। लेकिन वेदर जो है वो रिमेन सेम नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इसकी जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ जाती हैं, हर चीज़ को यहाँ पर अलग से काउंट किया जाता है, राइट। सो वेदर क्या है, वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठीक है। व्हाट इज़ वेदर, वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अपने पास आप लोग रफ नोटबुक पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है नोट डाउन करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि मुझे स्लाइड्स आगे रेडी करनी होती है, आगे चलानी होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट बॉयज़ आपने मस्ट लेना है, क्योंकि आपका जो जून टास्क है वो आपने अभी अटेम्प्ट करना है, राइट। वो आपने अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये तमाम पॉइंट्स होने चाहिए जो आपके जून टास्क में होंगे, ठीक है। जून टास्क जो है वो हमने इसी लेक्चर से बनाया है, ठीक है, इसी मटेरियल से बनाया है, इन्हीं चीज़ों से बनाया है। देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी उर्दू मीनिंग मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। सो क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है वो हमारे पास एवरेज होता है, यानी एवरेज होता है रिकॉर्डेड, किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है, वेदर कंडीशन का। जो डे टू डे हमारे पास वेदर कंडीशंस आती हैं, क्लाइमेट बेसिकली उसका उन कंडीशंस की एवरेज निकाली जाती है, ठीक है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसा कि पूरा साल हो गया, ठीक है, जैसे कि पूरा साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या इससे भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे पिक्चर पे भी आपको शो हो रहा होगा कि एक तरफ हमारे पास डेज़र्ट है, ठीक है। तो डेज़र्ट का अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि डेज़र्ट का क्लाइमेट कैसा है भाई, तो आप क्या कहेंगे, आप फ़ौरनली कहेंगे कि डेज़र्ट का तो हॉट क्लाइमेट है। डेज़र्ट जो है वो एक गर्म इलाका होता है, गर्म एरिया होता है, वहाँ पर गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, ड्राई लैंड होता है, ठीक है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि डेज़र्ट जो है वो थ्रू आउट द एयर हॉट रहता है, क्योंकि जो डेज़र्ट का डेली रिकॉर्डेड टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, वो तकरीबन सेम होता है। कभी कभार बहुत कम साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा वहाँ बारिश हो जाती है, अदरवाइज़ डेज़र्ट्स में बारिश बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है, ठीक है। सो डेज़र्ट हैज़ अ हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द एयर। अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं एग्जाम्पल के साथ कि क्लाइमेट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि डेज़र्ट हैज़ अ हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द एयर। आप प्रॉपर डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि डेज़र्ट के क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब डेली बेसिस पे हमारे पास कोई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, लेट्स सपोज एक दिन 50 डिग्री है, एक दिन 40 डिग्री है, एक दिन 45 डिग्री है, तो जब डेली बेसिस पर ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, बाद में इसकी एवरेज निकाली जाती है, तब हमारे पास उस एरिया या उस जगह या उस रीजन का क्लाइमेट आता है, ठीक है। जैसे डेज़र्ट का थ्रू आउट द एयर कैसा क्लाइमेट रहता है, कैसा वेदर रहता है, हॉट रहता है। इसी के बिल्कुल
ऑपोजिट अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें तो एंटार्क्टिका में पूरा साल सारा साल बर्फ़ रहती है। ठीक है, एंटार्क्टिका में सारा साल बर्फ़ रहती है, तो एंटार्क्टिका हैज़ अ कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। एंटार्क्टिका का सख्त ठंडा क्लाइमेट होता है, सख्त सर्दी वाला क्लाइमेट होता है। कहाँ पर? थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो ये डिफरेंस हो गया। आप देख सकते हैं कि डेज़र्ट का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है और एंटार्क्टिका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है। ठीक है, क्योंकि एंटार्क्टिका में डे टू डे जो वेदर की कंडीशन है वो टेम्परेचर जो है वो अप टू माइनस में ही रहता है। ठीक है, और डेज़र्ट का जो है वो डे टू डे अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो अप टू 40-45 या इससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। हमारे पास छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है वेदर एंड क्लाइमेट का, जिसमें वेदर एंड क्लाइमेट को थोड़ा सा थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है आपको। इसकी जो फर्दर फैक्टर्स हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम टाइम वेदर इज़ हॉट and at other it is cold. Physical condition leads to a lot of variation in the weather of our country. There is difference between the climate of hilly and plains area because mountains, sea and winds affect the climate. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में जी बात हो रही है कि कुछ एरियाज़ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है और कुछ का कोल्ड होता है, तो इसकी भी वजूहात होती हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ वजूहात होती हैं। जैसे फ़िज़िकल कंडीशंस की बात की जाए, फ़िज़िकल कंडीशंस में हमारे पास बहुत सी वेरिएशंस हैं। ठीक है, वेरिएशंस लेट्स सपोज़ अगर कोई हिली एरिया है जहाँ पर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वहाँ डेफिनेटली क्या होगा? वहाँ का क्लाइमेट डेफिनेटली होगा कोल्ड। और अगर कोई एरिया है जो ड्राई लैंड है, जहाँ पर ना तो बारिश होती है ज़्यादा और हवाएं जो हैं वो भी ड्राई चलती हैं और टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा हाई रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट डेफिनेटली हॉट होगा। ठीक है, तो इन वेरिएशंस के जो हैं वो डिफरेंट हमारे पास आगे फैक्टर्स भी हैं जिनसे हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्लाइमेट की एक और डेफिनेशन है, ये उसी की तरह है, उसी से मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। आप फिर भी अपने पास ये नोट डाउन कर लें। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 30 ईयर्स इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। यहाँ पर 30 ईयर्स का रिकॉर्ड इन्होंने दिया हुआ है कि क्लाइमेट जो है वो एवरेज यहाँ पर तकरीबन 30 ईयर्स की निकाली गई है। ठीक है, कि इसमें तकरीबन 30 ईयर्स की एवरेज शो कर रहे हैं कि क्लाइमेट जो है वो आपको बता रहे हैं कि क्लाइमेट जो है वो डे टू डे वेदर कंडीशन का रिकॉर्ड है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है। इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा इस पिक्चर के थ्रू शो कर रही हूँ कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी अर्थ की। ठीक है, अर्थ की यहाँ डिफरेंट पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में आपको डिफरेंट वेदर्स और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन शो हो रही है। ठीक है, हमारी ये जो ज़मीन है, ठीक है, हमारी ये जो ज़मीन है, इसका जो अपर पार्ट है यानी इसका जो टॉप है ये हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है, ये हमेशा ठंडा रहता है। उसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट है, जो मिडल वाला एरिया है वो गर्म रहता है और जो इसके दरमियाना एरिया है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, आगे इसको हम पढ़ते हैं फर्दर। Here we have some factors that affect climate. हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो वो कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स एंड ओशियन करंट्स। अब हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। राइट, अब नंबर 1 है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। हाउ? नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर।
The sun shines vertically over the equator throughout the year. Therefore, the weather of this area remain hot throughout of the year. As we move toward the north or south of the equator, the weather become cooler. Gradually, therefore, the weather of both the poles remain very cold throughout of the year. अच्छा जी, यहाँ पर बात हो रही है कि वो एरिया या वो प्लेसेस जो इक्वेटर के करीब हैं, ठीक है, वो एरिया वो प्लेसेस जो इक्वेटर के करीब हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? वहाँ का क्लाइमेट होता है हॉट, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल एरिया और इक्वेटोरियल प्लेसेस और इक्वेटोरियल रीजन विल रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर। क्यों? वाई? क्यों इक्वेटोरियल लाइन के करीब जो एरियाज़ होते हैं उनका क्लाइमेट जो है वो क्यों हॉट रहता है, क्यों गर्म होता है, क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो रेजेस होती है, सन की जो रेजेस होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर पर, ठीक है, वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वेटर के करीब जितने भी एरियाज़ हैं या इक्वेटर लाइन पर जितने भी एरियाज़ हैं या जितने भी कंट्री हैं वो हॉट रहते हैं, उनका क्लाइमेट हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ये वो एरियाज़ यहाँ पर पाए जाते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर जो थ्रू आउट द ईयर हॉट रहते हैं, गर्म रहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल गर्म नहीं रहते, ये सख्त गर्म होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हॉट। एक होता है वार्म, एक होता है हॉट। जो हॉट होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, और जो वार्म होता है वो उससे थोड़ा कम, राइट। तो यहाँ पर इक्वेटर लाइन पर जब सन की रेजेस पड़ती हैं, जब सन की रेजेस और सन की गर्मी, सन की शुआएं जब यहाँ पड़ती हैं, तब यहाँ के करीब यानी इक्वेटर के करीब या इक्वेटोरियल लाइन के करीब जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, वो सारे हॉट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सेकेंडली क्या डिफरेंस बताया है? सेकेंड ये डिफरेंस बताया है कि वो एरिया जो आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब होते हैं, यानी वो एरिया जो आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल के करीब होते हैं, डेट विल बी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, वो सारा साल ठंडे रहते हैं, ठीक है, या सारा साल ठंडक होती है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है या सूरज की जो रेजेस हैं वो तो डायरेक्टली इक्वेटर लाइन पे पड़ती हैं, तो यहाँ पर उस अर्थ का अपर पार्ट और बॉटम पार्ट जो है यहाँ पर सन की रेजेस डायरेक्टली नहीं पड़ती, जिसकी वजह से, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, यहाँ के एरियाज़ जो है वो कोल्ड रहते हैं, ठीक है, ठंडे होते हैं। देन वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Water become hot and cold faster than the land. Therefore, the wind blows from the coastal areas towards the sea at night and from the sea towards land at the day time. As a result, the weather remains pleasant. अच्छा, यहाँ पर अब आपको उन एरियाज़ की बात बता रही हैं जो सी लेवल के करीब होती हैं, ठीक है। वो एरिया जो सी लेवल के करीब होते हैं उनका क्लाइमेट प्लेजेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस में बता रहे हैं कि डिफरेंट कंडीशंस हैं इस टाइप के क्लाइमेट की जहाँ जो एरिया सी लेवल के करीब होते हैं। डे टाइम में जो है यहाँ पर आपको डिफरेंट शो हो रहा है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर सी है और ये हमारे पास लैंड है। जब समंदर से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं तो क्लाइमेट हो जाता है, वेदर हो जाता है प्लेजेंट, ठीक है, वेदर हो जाता है प्लेजेंट। और डे टाइम में हमारे पास सन भी होता है, ठीक है, डे टाइम में हमारे पास सन भी होता है जिसकी वजह से थोड़ी वार्म एयर चलती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नाइट होती है, जैसे ही रात हो जाती है तो सन तो चला जाता है, यहाँ पर सी तो रहता है। फिर कूल ब्रीजेस डेट ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, द एरिया दैट विल बी
प्लेजेंट, तो एरिया और क्लाइमेट वहाँ का प्लेजेंट हो जाता है। क्लियर? वो एरिया जो सी लेवल के करीब होते हैं उन वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? वहाँ का क्लाइमेट होता है कूल और प्लेजेंट। ठीक है, देन वी हैव द सेकेंड वन। इस पिक्चर के थ्रू भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया तकरीबन सी के करीब हैं, तो ये मस्ट यहाँ पर कूल वेदर होगा, ठंडा वेदर होगा, क्योंकि समंदर से ठंडी हवाएं जो हैं वो लैंड की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो लैंड होता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, देन वी हैव नंबर सेकंड डिस्टेंस, नंबर थर्ड अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। अल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को। ठीक है, यानी सी लेवल से ऊंचा या सी लेवल से ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि वो एरिया जो सी लेवल से ऊपर है वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है। द वेदर इज़ कोल्ड अबव द सी लेवल, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़, देयर फॉर द वेदर ऑफ हिली एरिया इज़ कोल्ड। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो क्लाइमेट हमारे पास, वेदर जो है हमारे पास वो कोल्ड होता जाता है। ठीक है, लेट सपोज आप लोग पेशावर से जाते हैं मरी की तरफ, तो मरी जो है वो हाइट पर है, वहाँ पर हिल्स हैं, माउंटेन्स है, ग्रीनरीज हैं। तो आप जैसे जैसे पेशावर से मरी की तरफ जाते हैं तो आप हाइट पर जाते हैं ना, आप अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो आप फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होता जा रहा है। ठीक है, आपको ये फील होता है कि भाई हम अब गर्मी से सर्दी में आ गए हैं या गर्मी से ठंडी जगह पे आ गए हैं। तो क्यों? क्योंकि आप अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं। ये मरी हो गया, सवात हो गया, गिलगित बल्दिस्तान, नारान कागान, ये सारे एरियाज़ हाइट पर हैं, अल्टीट्यूड पर हैं, इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट कूल है। ठीक है, कोल्ड है क्लाइमेट वहाँ का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो मेन फैक्टर ये है कि वो हाइट पर है, और जो दूसरा मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इसी वजह से वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड रहता है। ठीक है, देन वी हैव डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इफ़ विंड्स ब्लो फ्रॉम द ड्राई areas, it contains very few water vapor. As a result, insignificant or no rain at all occurs. If it blows from the sea, it contains a large number of water vapor and causes rain. Moreover, the weather becomes cold due to the cold wind, and temperature increases if the wind is warm. अच्छा जी, अब यहाँ पर बात हो रही है, इस फैक्टर की बात हो रही है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स की जो डायरेक्शन है। अब जो ड्राई एरिया होती हैं, जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो क्या होती हैं? वो ड्राई होती हैं। ठीक है, वो ड्राई एयर होती है, ड्राई विंड्स होती हैं। और वो एरिया जहाँ पर थोड़ा मॉइस्ट होता है, ठीक है, जहाँ जिसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो वहाँ की विंड्स थोड़ी मॉइस्ट होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका है, इफ़ विंड्स ब्लो फ्रॉम द ड्राई एरिया इट कंटेन्स वेरी फ्यू वाटर वेपर। अब जाहिर सी बात है, जब एक खुश्क इलाके से कोई हवा आएगी या हवाएं चलेगी खुश्क इलाके से, तो उनके पास बहुत कम मॉइस्चर होगा। ठीक है, बहुत कम मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो सकती। ठीक है, अब मॉइस्चर हवा में जितना ज़्यादा होगा तो उतने ज़्यादा रेन क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट इनसिग्निफिकेंट और नो रेन एट ऑल अकर्स। क्या होता है, जब ड्राई विंड्स चलती हैं उस पर मॉइस्चर नहीं होता तो बारिश भी उसमें नहीं होती, रेन भी हमारे पास उसमें नहीं होती। इफ़ इट ब्लोस फ्रॉम द सी, अगर ये सी की तरफ से आती हैं, अगर हवाएं सी की तरफ से आती हैं, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर, तो जाहिर सी बात है जो समंदर की तरफ से हवाएं चल कर लैंड की तरफ जाती हैं तो उन हवाओं में हमारे पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर क्या करता है, वो रेन क्लाउड्स बनाता है और उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, उस एरिया में ज़्यादा रेंज होती हैं जहाँ पर हमारे पास विंड्स जो हैं
जहाँ पर हमारे पास विंड्स ज़्यादा मॉइस्चर रखती हों, ठीक है। तो डेफिनेटली इट आल्सो इफ़ेक्ट द क्लाइमेट, ये वाला फैक्टर भी हमारे क्लाइमेट को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। देन वी हैव डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स। इफ़ मोइस्ट विंड collides with the mountain in its way, the wind rises upward. As a result, moisture in the air is covered into clouds and causes the rain. As a result, the Himalaya mountain ranges intercept the moisturized winds of Indian Ocean and causes rain. It also stops the severe cold wind in the winter to reduce coldness. अच्छा, यहाँ पर जो है अब बात हो रही है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स की। माउंटेन्स जो हैं वो सम टाइम्स एक बैरियर का काम भी करते हैं, ठीक है। बैरियर का काम किस तरह करते हैं कि अगर एक जगह पे हमारे पास सी है यानी समंदर है और दूसरे तरफ हमारे पास बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और बीच में हमारे पास साइड पे सी है और माउंटेन्स के पीछे भी हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। तो जब समंदर से ठंडी हवाएं चलकर माउंटेनियस एरिया की तरफ आती हैं तो वो हवाएं क्या करती हैं, वो हमारे पास वो माउंटेन्स के साथ टकरा जाती हैं, ठीक है। माउंटेन्स के साथ टकरा जाती हैं, इसीलिए इसके रिज़ल्ट में वहाँ पर उन एरियाज़ में बारिश नहीं होती, ठीक है। क्योंकि माउंटेन्स की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हवाओं को जो बारिश बनाने वाले जो बादल होते हैं वो उनसे मोस्टली टकरा जाते हैं, ठीक है। उनकी पीक इतनी ऊंची होती है, इतनी हाइट होती है, उनकी पीक इतनी हाई होती है कि वो बादल जो हैं वो जब माउंटेन के साथ टकराते हैं तब वहाँ पर बारिश फिर नहीं होती, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पर बात हो रही है हिमालय की। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ हिमालय, ठीक है। दीज एरिया आर हिमालय और यहाँ पर हमारे पास है इंडियन ओशन, ठीक है। अब इंडियन ओशन से हवाएं जो हिमालयस की तरफ जाती हैं वो आपको क्या लगता है कि वो किस टाइप की हवाएं होंगी? वो हवाएं ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रखती होंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रखती होंगी, लेकिन आपको पता है कि हिमालयस की यहाँ पर इन पहाड़ों की चोटियाँ काफ़ी हाइट पर हैं, तो ये हवाएं जब इस रीजन में आती हैं तो ये अपने पास एक ठंडा वेदर लेकर आती हैं, एक कोल्ड वेदर लेकर आती हैं, लेकिन एक तरफ से ये हेल्प आउट भी करती है हमारे यहाँ के एरिया के वेदर को मॉइस्ट रखने में, ठीक है। यहाँ के एरिया के वेदर को मॉइस्ट रखने में हेल्प भी करती हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी क्लाइमेट का, जो हमारे क्लाइमेट को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। देन वी हैव ओशन करेंट्स। Water currents flow into the ocean. These are warm and cold. If cold currents flow in the warm area and warm currents flow in the cold area, weather of coastal area remain moderate. पहले हम पढ़ते हैं कि what is ocean currents. Ocean currents are pattern of water movement that influence climatic zone या climate zone. Ocean currents हमारे पास पैटर्न होते हैं वाटर की। आपने देखा होगा ये हमारे पास ओशन है, ये ब्लू एरिया ओशन है और ये जो इसमें आपको मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही हैं दैट इज़ ओशियन करेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास ओशियन करेंट्स हैं, ये जो आपको सर्कल में मूवमेंट दिखाई दे रही है दैट इज़ ओशियन करेंट्स। अच्छा, अब ये हमारे क्लाइमेट को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं? अभी मैंने आपको बताया कि वाटर करेंट्स फ्लो इनटू द ओशन, दीज आर वार्म and cold. If cold currents flow in the warm area and warm currents flow in the cold area. जब पानी का जो बहाव है या पानी की जो करंट्स हैं, जो पानी में ओशन में आने वाली करंट्स जो हैं, अगर वो वार्म होगी, अगर वो गर्म होगी तो वो डेफिनेटली अपने साथ क्या करेगी, वो अपने साथ गर्म हवाएं लेकर आएगी, ठीक है।
वो अपने साथ गर्म हवाएं लेकर आएगी। अगर कोई करंट्स जो हैं वो कोल्ड है तो वो अपने साथ डेफिनेटली क्या लेकर आएगी, कोल्ड हवाएं लेकर आएंगी। ठीक है, वो अपने साथ कोल्ड हवाएं लेकर आएंगी। जैसे यहाँ पर है, इफ़ कोल्ड करंट्स फ्लो इन द वार्म एरियाज एंड वार्म करंट्स फ्लो इन द कोल्ड एरिया, वेदर ऑफ कोस्टल एरिया रिमेन मॉडरेट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर इस पिक्चर में ये देखा होगा कि यहाँ पर कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स जो हैं वो अगर आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया से कोल्ड करंट्स आ रही हैं और किसी एरिया से वार्म करंट्स आ रही हैं और वो आपस में मिल जाती हैं, आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, तो उस एरिया का क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा, यानी उस एरिया का क्लाइमेट नॉर्मल रहेगा। मॉडरेट कहते हैं नॉर्मल को। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके क्लाइमेट का। ठीक है, हमारे क्लाइमेट का ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। हमने जितना कुछ पढ़ा रिगार्डिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, और क्लाइमेट को पढ़ा, वेदर को पढ़ा, आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, ताकि आपको अपना जून का टास्क करने में आसानी होगी। ठीक है, सो हमारी आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।